पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है 10वीं के मॉडल शॉट का पेपर जो है 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, और इस वाले वीडियो में जो है 51 से फिर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा। देखिए आप लोगों को एक फार्मूला याद होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें से अगर हमको जो है 1 का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए इसी फॉर्म में आपका यहाँ पे जो है 51 नंबर क्वेश्चन में है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ से देखिए थीटा यहाँ पे सेम है, यानी थीटा आपका कुछ भी हो सकता है, बट थीटा का जो है क्या वैल्यू जो है समान रहना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम है 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा इक्वल टू 2। अब देखेंगे ऑप्शन में 2 कौन सा है, जिस पे 2 होगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका कॉट 90 डिग्री माइनस ए। देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू होता है tan a। ऑप्शन में देखिए tan a कौन सा है, वहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसमें थोड़ा समझना है कि ऊपर में है आपका 2 tan 30 डिग्री और नीचे है 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा जो भी रहेगा यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यानी क्या है सेक स्क्वायर थीटा, यानी 2 tan थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, यानी 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से जो है 2 sin 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1। ठीक है, यहाँ से देखिए एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 sin 30 इंटू कॉस 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना होता है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा यानी थीटा के जगह क्या करेंगे sin 2, और थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, तो क्या करेंगे 30 डिग्री पुट कर देंगे, तब का वैल्यू हो जाएगा sin 60 डिग्री। अब देखिए sin 60 जिसमें होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए sin 30 है, इसमें sin 60 डी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 नंबर। यदि एक 6 मीटर लंबे खंभे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये जो आपका क्या हो गया खंभा हो गया, और जो है इसका जो है खंभा की ऊंचाई कितना है 6 मीटर। ठीक है, और इसका जो है पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी जो है इसका क्या आ रही है छाया आ रही है पृथ्वी पर। देखिए यहाँ इसका बात हो रहा है, इसका लंबाई कितना है 2√3 और इसका 6 मीटर, तो आपको उन्नयन कोण बताना है। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ पे गिवन है 6 मीटर और 2√3 मीटर, इसके अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे इसका उन्नयन कोण निकालेंगे, यानी इसी के अनुसार हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। अब देखिए लंब और आधार के साथ कौन सा संबंध होता है, तो आप लोगों को फार्मूला याद होगा tan a क्या होता है p/b, यानी लंब बाई आधार होता है लंब बाई आधार। ठीक है, तो लंब का वैल्यू कितना है 6 मीटर और आधार का 2√3। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे 10
अगर हम इसको लेते हैं ABC, इसका वैल्यू निकालते हैं tan A, यानी यहाँ से एंगल हमारा बनेगा, ठीक है। तो tan A क्या होगा, लंब आपका कितना है 6 मीटर बाई आधार 2√3 है, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको परमीकरण कर देंगे तो √3 हो जाएगा, यानी आपका वैल्यू हो जाएगा 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी tan A का वैल्यू आपका आ जाएगा √3, ठीक है। तो A का वैल्यू क्या रखेंगे कि √3 इसका मान आएगा, तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है, √3 होता है। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, देखिए तो ऑप्शन डी में है 60 डिग्री, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें एक डाटा गायब कर दिया है। देखिए ये जो है मीनार हो गया आपका, मीनार का लंबाई है 15 मीटर, ठीक है। मीनार का लंबाई 15 मीटर हो गया और इसका उन्नयन कोण मान लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो मीनार की छाया की लंबाई ज़मीन पर क्या होगी, यानी ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे कौन सा त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात लगाएं कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाए, लंब आ जाए, और ये एंगल का वैल्यू उसमें पुट करें तो हमारा ये वाला पृथ्वी पर दूरी पता चल जाए, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं tan 60 डिग्री, तो क्या होता है tan 60 का, P/B यानी परपेंडिकुलर यानी लंब बाई आधार, ठीक है। तो tan 60 का कितना होता है √3, और लंब का वैल्यू कितना है इसमें 15 मीटर, और आधार तो हमको निकालना है, यानी B निकालना है, मतलब आधार, ठीक है, आधार। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, √3 गुना आधार बराबर हो जाएगा 15, ठीक है। और हमको वैल्यू किसका चाहिए, आधार का, ठीक है। तो आधार का वैल्यू निकालेंगे, आधार बराबर 15/√3। अब इसका जो परमीकरण कर देंगे, √3 15√3/3, ठीक है। 3 × 5 = 15, 5√3। अब देखिए 5√3 किस में है, जो 5√3 होगा यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर में 5√3 है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक अक्षों की प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखिए किसी भी निर्देशांक का प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर, ठीक है। बिंदु -6 -8 किस पद में स्थित है। देखिए x अक्ष y अक्ष, ठीक है। तो इसमें जो है -6, देखिए x अक्ष का जो है -6 है और y अक्ष जो है -8 है। तो देखिए किस पाद में जो है x अक्ष और y अक्ष माइनस होते हैं। देखिए इसमें पूरे पॉजिटिव होते हैं, यानी पूरा प्लस होता है, और इसमें क्या होता है, x अक्ष निगेटिव होता है और y अक्ष पॉजिटिव होता है। बट इसमें क्या है, दोनों का दोनों निगेटिव चाहिए। देखिए ये वाला अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको चुनते हैं तो दोनों का दोनों निगेटिव होगा, क्योंकि देखिए इसमें जो है x अक्ष आपका निगेटिव हो जाएगा और y अक्ष भी निगेटिव होगा, और इसमें जाएंगे तो x अक्ष आपका पॉजिटिव हो जाएगा, y अक्ष जो है निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा कौन सा होगा, यही वाला आंसर हो जाएगा, यानी तृतीय पाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मूल बिंदु से p sin थीटा cos थीटा की दूरी क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आपका ये मूल बिंदु हो गया, और यहाँ से कोई दूरी सपोज कीजिए p है यहाँ पे, ठीक है। इसका निर्देशांक है sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो इसका बीच का दूरी क्या होगा, देखिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको x1 y1 x2 y2 लेते हैं, तो x1 का वैल्यू कितना है sin थीटा,
साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, यानी आपका आ जाएगा रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, रूट अंडर 1 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का 1 हो जाएगा, यानी कितना आंसर हो जाएगा 1 इकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी बताना है। ठीक है, इसमें दो बिंदु दिया गया है, ये जो है 1 1 और एक जो है -1 और 5। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब इसके बीच में हम लोग को दूरी निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 यहाँ पे जो है आपका -1 है और x1 जो है 1 है, तो -1 करेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 5 है और y1 1 है, तो -1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से जाएगा 4 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 20 हो जाएगा। अब 20 को हम लोग रूट से बाहर करेंगे, 2 दूना 4 5 20, यानी 2 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 रूट 5 जिसमें आ रहा है वहीं आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर 59 का सी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेखा y = 8, y = 8 है, तो निम्न में कौन सी बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। देखिए इसका y कोऑर्डिनेट जो है 8 है, यानी जिसमें 8 होगा y कोऑर्डिनेट की जगह पे क्या होगा उससे गुजरेगी, जिसमें नहीं होगा उससे नहीं गुजरेगी। ठीक है, इसमें डायरेक्टली समझ जाना है कि जिस y अक्ष पे जो है अगर 8 नहीं होता है वहीं आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें 8 होगा उससे क्या होगा उससे गुजरेगी। ठीक है, यानी आपका आंसर ये डी जो है सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें जो है चेक करेंगे कौन सा पॉजिटिव है, तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर ए हो जाएगा अक्सर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिंदु इतना की y अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी। देखिए बढ़िया क्वेश्चन समझ लिए ध्यान से। इसमें जो है x अक्ष 5 है, यानी सपोज कीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो गया, और y जो है 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा, यानी ये दूरी आपका हो जाएगा क्या a = 5,6। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है y अक्ष से लंबवत दूरी, यानी y अक्ष है, इससे लंबवत दूरी कितना होगा। देखिए तो कितना दूरी है 1 2 3 4 5, यानी 5 यूनिट हो जाएगा, 5 इकाई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। ठीक है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है कि m और इसको मान लेते हैं n, और इसका निर्देशांक हो जाएगा -2 10, और इसका हो जाएगा -8, 14। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु पहचाना है, यानी रेखाखंड की मध्य बिंदु यानी बीच वाला बताना है। ठीक है, तो बीच वाला क्या होता है, x वाले के साथ x वाले को ऐड कर देंगे, यानी x1 + x2 / 2, y1 + y2/2। ठीक है, ये आपका हो जाता है। इसमें जो है वैल्यू पुट कर देंगे, तो x1 का वैल्यू कितना है -2 + x2 का वैल्यू है -8/2, 10 + 14/2। ठीक है, इसको जो है -10/2 हो जाएगा। ठीक है, और 24/2, यानी -5, 12। ठीक है, अब देखेंगे इसमें -5, 12 कहाँ है, इसमें है, तो यहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों की निर्देशांक इतना और इतना है, तो वृत्त के केंद्र
तो निर्देशांक क्या है? देखिए, अगर ये वृत्त है तो ये केंद्र होगा, ये व्यास होगा, यहाँ पे केंद्र हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका मान लेते हैं ए और बी क्या व्यास है और वो जो है केंद्र है, ठीक है। तो दोनों छोर यानी इस छोर और इस छोर का क्या दिया है? निर्देशांक दिया है, यानी इसका हो जाएगा 6, -8, इसका -6, 8, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, यानी इसका निर्देशांक क्या होगा। देखिए, यहाँ से इसका दूरी सेम और यहाँ से दूरी सेम होगा, यानी मिड पॉइंट आ रहा है, मध्य बिंदु आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो मध्य बिंदु वाला सूत्र होता है वहीं यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x1 + x2/2, y1 y2/2, ठीक है। तो यहाँ पे है 6 - 6/2 -8 + 8/2 हो जाएगा 0, 0, ठीक है। तो 0, 0 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। बिंदु ए 3, 4 और बी P1 के मध्य बिंदु समदूरस्थ है, तो P का मान देखिए, कह रहा है बिंदु इतना और इतना जो है मूल बिंदु से समान दूरस्थ पे है। देखिए, ये मूल बिंदु से सेम दूरी पे है, ठीक है। तो ये दोनों का जो है P का वैल्यू बताना है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और दोनों जो है मूल बिंदु से यहाँ से सेम दूरी पे है, समान दूरी पे है, तो P का वैल्यू बताना है। देखिए, मूल बिंदु से क्या होता है, यानी इसका 0, 0 हो जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ से एक ऐसी दूरी है और एक यहाँ दूरी है, यानी 3, 4, और यहाँ जो है P1, ठीक है। ये दूरी हो गया आपका। तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस करेंगे 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर बराबर √9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी √25 हो जाएगा, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसका देखेंगे तो √, यहाँ से P - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √P² + 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, √P² + 1 बराबर हो जाएगा 5 के, क्योंकि क्या है, दोनों का दूरी जो है यहाँ से ये दूरी और ये दूरी समान है, तो दोनों का जो है फॉर्मूला क्या होगा, सेम लगेगा। तो यहाँ से दोनों को बराबर कर दिए, इसका जो आया 5 इकाई आया और इसका जो आया √P² + 1, तो दोनों का दूरी सेम हो जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P² + 1 बराबर 25, तो P² बराबर 24 और P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर प्लस माइनस √, कितना हो जाएगा 24। अब 24 को जो है रूट से बाहर करेंगे तो प्लस माइनस 2 दूना 4 तिहाई 12 दूना 24, यानी 2√6 हो जाएगा, 2√6। अब प्लस माइनस 2√6 किस में है, प्लस माइनस 2√6 डी में है, तो आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिंदु ए बी और सी के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, क्षेत्रफल का सूत्र याद है आप लोगों को, वाई वाई प्लस एक्स वाई वाई प्लस एक्स वाई वाई, ठीक है। 1/2, देखिए ये होता है 1 2 3 23 31 12, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे है, इसको जो है ये x1 हो जाएगा, ये y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू इसमें क्या करना है, पुट करना है। तो x1 का वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, इंटू y2 का वैल्यू कितना है 12 है, माइनस y3 का वैल्यू -4 है, प्लस x2 का वैल्यू 6 है, y3 का वैल्यू कितना है -4।
माइनस y1, y1 का वैल्यू कितना है 8, प्लस x3 का वैल्यू कितना है -16 इंटू y1, y1 का वैल्यू कितना है 8, माइनस y2 का वैल्यू कितना है 12। अब इसको जो है सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 1/2, ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए 6 इंटू -12 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा यहाँ पे -16, ये वाला -16 और ये प्लस यहाँ वाला प्लस है, ठीक है, इंटू इसमें से माइनस कर देंगे -4 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 इंटू -72 और देखिए ये प्लस तो प्लस ही देंगे और माइनस माइनस प्लस 16 चौका 64, यानी 1/2 -72 प्लस 64 कितना हो जाएगा 8, -8। और इसको बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, क्योंकि क्या है मापांक है। तो 1/2 गुने 8, इसको कट करेंगे 2 चौके 8, 4 इकाई। देखिए तो कौन से ऑप्शन में है 4 इकाई, डी में है, ठीक है। तो ये आपका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है बिंदु इतना तथा इतना का मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में अंतः विभाजन करने वाले y निर्देशांक बताना है। तो देखिए इसमें जो है ये आपका हो गया A पॉइंट और ये हो गया B पॉइंट। A का निर्देशांक कितना है 4, और B का निर्देशांक है 9, 7। तो इस रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजन हो रहा है। तो आपको क्या बताना है, विभाजित करने वाली y का निर्देशांक बताना है। देखिए पहले दोनों का x और y दोनों का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो पहले x का निकालेंगे तो 3 × 9 प्लस 2 × 4 बटा 3 दूनी 2, ये x का निर्देशांक हो जाएगा। और y का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 7 प्लस 2 × -3 बटा 2 प्लस 3, ठीक है। अब मैच करेंगे कौन सा y निर्देशांक है, ठीक है। तो देखिए 3 × 7 ये हो जाएगा, 2 × -3 ये हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। ये तो था x वाले टर्म, तो ये तो लेंगे नहीं, हमको y निर्देशांक चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ABC में यदि एंगल A प्लस एंगल B जो है 120 डिग्री है तो एंगल B का मान देखिए। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल हम लोग लेंगे ABC, ठीक है। यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल हम लोग ले लिए, कह रहा है एंगल A प्लस एंगल C। एंगल A हो गया एंगल C, यानी एंगल A प्लस एंगल C का वैल्यू कितना है 120 डिग्री। तो एंगल B का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ट्रायंगल का तीनों कोण का जो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो तीनों का 180 डिग्री होगा तो एंगल A और C का वैल्यू 120 है, यानी इसका और इसका वैल्यू 120 डिग्री है, प्लस एंगल B यानी 180 में से 120 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है 69 नंबर में ABC तथा DEF में जो है AB/DE है, BC और FD तो समरूप होंगे जब, देखिए ये कब समरूप होगा, देखिए इसका एक ही कंडीशन पे समरूप होगा कि जब आपका जो है, देखिए डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ये DEF, ठीक है, ये DEF हो जाएगा, ABC हो जाएगा। और बोल रहा है AB जो है DE के बराबर है, AB जो है इस D के बराबर है, और BC जो है FD के बराबर है, BC जो है FD के बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है।
यानी इसके बराबर है, तो कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? देखिए एक बार और देखिए, डी ई एफ, ये हो गया डी ई एफ। और ए बी सी, ये दोनों में जो है ए बी जो है, दूसरे कलर से कर देते हैं इसको ताकि समझ में आएगा। ए बी जो है ये किसके समरूप है? ये जो है डी ई के, ठीक है। और बी सी जो है, ये बी सी जो है एफ डी के बराबर है, एफ डी के एफ डी ये है, ठीक है। तो ये कब जो है दोनों जो ट्रायंगल कब समरूप होगा? तो एक ही कंडीशन में समरूप होगा जब जो है आपका इसका जो है डी और इसका जो है बी बराबर होंगे तबे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है आपका जो है ये 69 नंबर क्वेश्चन तभी सही हो जाएगा जब आप लोग जो है इसका देखिएगा अच्छा से, तबे होगा, ठीक है। यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी बराबर डी, ठीक है, क्योंकि ये बी था और ये डी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? डी। 70 नंबर में है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो बी सी बाई क्यू आर, देखिए समरूप इसको पढ़ते हैं, ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी ये जो है आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और इसमें है कि बी सी क्यू आर जो है का वैल्यू 1/5 है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब दो ट्रायंगल समरूप होते हैं ना, तो उनका जो है साइड का समानुपात जो है क्या होता है? साइड जो उनके समानुपात होते हैं, तो उनका अगर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है? उस ट्रायंगल के एरिया के हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमको निकालना है इसका वैल्यू, तो बी सी, तो यहाँ पे अगर क्यू आर का बात करें और बी सी का बात करें तो क्यू आर बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा अगर इसका एरिया निकाले तो, क्योंकि देखिए कोई भी ट्रायंगल अगर समरूप है तो क्या करेंगे? अगर उसका एरिया निकालना है, उसका एरिया का जो है अनुपात निकालना है, तो हमेशा याद रखिएगा उसके जो समानुपात साइड है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो उस एरिया का क्या होगा? अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्यू आर बी सी, इसमें भी क्यू आर बी सी गिवन है, तो क्या करेंगे? क्यू आर बटा बी सी ले लेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये जो ट्रायंगल जो दिया है, जो त्रिभुज दिया हुआ है, इसके त्रिभुज का अनुपात निकल जाएगा। तो क्यू आर बाई बी सी हमको चाहिए, और यहाँ पे क्यू आर बाई बी सी है, यानी इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? ए भी हो जाएगा, क्यू आर बी सी हो जाएगा, अगर इसको पलट देंगे यानी 5/1 हो जाएगा। यानी 5/1 को अगर हम लोग क्या करें? स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा? यही जो है जो ये त्रिभुज दिया है इसका क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा, ठीक है। यानी 25 हो जाएगा आपका आंसर इसका, ठीक है। देखिए 25 किस में है? ए में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर है, tan 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है? cot ए, ठीक है। ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। याद रखिएगा tan 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू जो होता है cot ए रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, बस यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। दी गई आकृति में, ये आकृति दी हुई है, इसमें जो है, और थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। दी गई आकृति में डी ई पैरेलल है बी सी के, देखिए डी ई समानांतर है बी सी के, ठीक है। और ए डी यानी इसका वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर दिया है, और डी बी का वैल्यू जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए ई का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसी आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू मान लेते हैं हम x है, इसको निकालना है। तो आपको पता होगा कि किसी त्रिभुज में अगर कोई साइड जो है तीसरे साइड के समानांतर रहता है तो उसमें कौन सा रेशियो बनता है? तो अनुपात बनता है कि ए डी बटा डी ई बराबर होगा, ठीक है, ए ई बाई ई सी के, ठीक है। इसमें जो है वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें ए डी का जब मान रखिएगा 5 और डी ई का मान रखिएगा 6 और ए ई का मान रखिएगा 8 और ई सी का मान रखिएगा x, और तीसरा तिरछी गुना कर दीजिएगा। 5 गुने x बराबर हो जाएगा 8 गुने 6, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालिएगा तो 8 गुने 6 बटा 5, 48 बटा 5 हो जाएगा।
इसको पॉइंट में कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 9, 3 1, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट देंगे 9.6। ठीक है, तो जो ऑप्शन में 9.6 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था? थेल्स ने। इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ठीक है, एक बाह्य बिंदु यहाँ पे हो गया, यहाँ से कितना त्रिभुज खींचे जा सकते हैं? किसी एक्सटर्नल, किसी जो है बाह्य बिंदु से, सपोज कि यहाँ पे कोई बाह्य बिंदु है, तो इस पे कितने जो है आप जो है इस पे स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं? देखिए इसमें एक तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, तो एक बात याद रखिएगा, इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? अनगिनत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, दी गई आकृति में जो है आपको आंसर बताना है, जो होगा 75 का। देखिए आपका जो है दी गई आकृति, देखिए इसमें जो है एक, इसमें थोड़ा ध्यान देते हैं कि APO बराबर जो है 40 डिग्री है और OAB जो है आपका कितना है? कितना है OAB? देखिए OAB का इसका वैल्यू निकालना है, OAB इसका वैल्यू निकालना है, और O जो है इसका केंद्र है, और APO 40 डिग्री है, APO 40 डिग्री, APO यहाँ पे इसका वैल्यू 40 डिग्री है, तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। देखिए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दी हुई आकृति में जो है आपका कह रहा है कि दी हुई आकृति में QOR क्या है? वृत्त का व्यास है, और जो है PQ और PR क्या? इसका त्रिज्या है, तो ये तो सेम होगा, त्रिज्या है तो सेम रहेगा, और सेम रहेगा तो यहाँ पे एंगल सेम बनेंगे। देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो यहाँ पे मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा, और ये दोनों इसका त्रिज्या बराबर है, तो क्या होगा? इक्वल कोण बनेंगे, यानी जितना डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेंगे उतना ही यहाँ पे बनेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आपका 45 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 नंबर में, यदि O जो है, O कोई केंद्र वाली वृत्त, देखिए एक वृत्त बना देते हैं, इसका केंद्र O है, तो O केंद्र वाली वृत्त में AB और AC 2 स्पर्श रेखाएं हैं, AB और AC। यहाँ A हो गया, B हो गया, AC, यानी AB और AC जो है दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि BOC का जो वैल्यू है 110 डिग्री है, CAO इसका वैल्यू जो है आपको बताना है। देखिए CAO इसका वैल्यू बताना है, यहाँ पे टिक कर देते हैं, इसका वैल्यू बताना है। देखिए तो यहाँ पे तो 90 हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, 180 और यहाँ पे 110, 290 और 10 कितना है? 300 और 360 होता है ना, तो 60 70 और 70 में इसको 2 भाग में बांटेंगे, कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 78 नंबर में देखते हैं, बिंदु जो है T से किसी वृत्त का जो है कितना है? इसमें जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। T से एक कोई वृत्त है, बिंदु T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा हो गई, T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है तो तब त्रिज्या क्या होगी? इसका त्रिज्या का लंबाई 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। दी गई आकृति में O जो है
वृत्त का केंद्र है तथा QPR का वैल्यू जो है 60 डिग्री है, तो OQR देखिए OQR इसका वैल्यू बताना है। तो एक बात याद रखिएगा कि देखिए इसका डबल यहाँ पे एंगल बनता है, ठीक है, तो 120 हो जाएगा। और ये सेंटर है, सॉरी ये त्रिज्या है, तो दोनों का क्या होगा, साइड बराबर हो तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो 180 में से 120 निकल जाएगा, 60 बचेगा, आज दोनों बराबर हो जाएगा, 30 दोनों में बांट दिया जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा, ठीक है। आंकड़े इतना का जो है परिसर निकालिए। देखिए परिसर क्या करते हैं, हमेशा जो याद रखिएगा परिसर के लिए जो है हमेशा एक चीज़ बात याद रखिएगा कि जब भी प्रेशर होगा परिसर आपको निकालना होगा तो अधिक में से क्या करेंगे, कम वाले को माइनस कर देते हैं। तो अधिक इसमें कौन है, इसमें 84 है, और कम कौन है 15, तो इसमें माइनस कर देंगे 15। देखिए तो कितना हो जाएगा, इसमें 69 किसमें ऑप्शन है 69, ए में है दिया गया 69, तो आपका ये एक नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है 1 2 3 का तथा n का समानांतर मध्य क्या होगा। देखिएगा एक बात याद रखिएगा, समानांतर मध्य के लिए जो है याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा n+1/2। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, n+1/2। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन है आपका। 82 के लिए याद रखिएगा इसका 3 माध्यक बहुलक प्लस 1 मध्य, तो x का मान क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 2 नंबर। आगे देखते हैं 83 नंबर जो है, इसमें प्रक्षेप इतना का बहुलक क्या होगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा इसमें जो है बहुलक आपका वही होगा जो आपका जो होगा, देखिए इसमें बहुलक के लिए एक बात याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा होता है वही होता है आपका बहुलक, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, अगर 12 का बात करें तो 12 कितना बार है, 2 बार है, 12 2 बार है। 13 का बात करते हैं 1 2 3 बार है, 11 2 बार है, यानी यही हो जाएगा आपका 13 3 बार है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि इतना का मध्य 10 हो तो x का मान निकालिए। देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा कि मध्य जब भी निकालना होगा तो क्या करते हैं, मध्य के लिए देखिए 7 + 9 + 13 + 15 + x कै गो है, 1 2 3 4 5 गो है, बराबर 10 के हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 इसमें जो है तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, 40 3 43 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा प्लस x, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में से घटाएंगे 44, तो x बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। जो 6 होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। देखिए जो 1 से अधिक होगा ना, 1 से अधिक वह नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 1 से अधिक कौन है इसमें, ये तो नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 से अधिक यही है, तो यही घटना का क्या होगा, प्रायिकता नहीं होगा, क्योंकि देखिए 12 कम 12 1 13 बटा हो जाएगा 12, जो कि 1 से अधिक है, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए एक जो है पासा फेंका गया है, तो देखिए पासा अगर फेंका जाएगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये जो होगा क्या हो जाएगा, संभावना हो जाएगी आने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें आपको बताना क्या है, 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 गुणज देखिए क्या है, 2 है 4 है 6 है, यही ना है, तो कै गो है, 3 गो है, और पूरा संभावना कितना है, 6 है,
कट करेंगे 3 दूना 6, 1/2, 1/2 जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, 87 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती। देखिए इसके लिए जो है घटना की प्रक्रिया हमेशा याद रखिएगा कि कोई जो घटना की प्रक्रिया जो है आपकी जो है 1 से कम ही होती है, 1 से अधिक नहीं होती है। देखिए यहाँ पे तो क्या है 50 है, यहाँ भी 1 से कम है, यहाँ भी 1 से कम है, बट ये जो है 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 1/12 है ये, तो 1 से अधिक है, तो ये जो आपका घटना की प्रायिकता नहीं होगी, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक पासा फेंका गया, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आने की संभावना हो सकती है। देखिए या 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से कोई आ सकता है, बट इसमें जो है 2 का गुणज लाना है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, 4, 6, 3 क्वांटिटी हो गया, तो 3, तो टोटल कितना है 6, 3/6 कर देंगे, 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे 1 किस में है, 1 नंबर में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता जो है यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, यानी कि 52 जो पत्ता होता है ताश में, उसमें जो है अगर एक उसमें से हम निकाल लेते हैं, एक कार्ड, एक पत्ता निकाल लेते हैं, तो क्वेश्चन है कि उसके जो है लाल होने का क्या प्रायिकता होगा। देखिए लाल कार्ड जो होता है 26 होता है, अब पूरा कार्ड जो है 52 होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/2, 1/2 जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ए में हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं। 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीश आने की प्रायिकता क्या है। देखिए 2 सिक्का उछाला जा रहा है, देखिए 2 सिक्का उछाला जाएगा तो क्या क्या आएगा। देखिए इसका 4 संभावनाएं हो सकती है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि कम से कम एक शीश आने की संभावना क्या है। ठीक है, देखिए एक शीश आने की संभावना क्या क्या है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक जो है आपका ये हो जाएगा। 3 हुआ, तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा 3/, टोटल क्या को है 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 3/4 डी में है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। देखिए 3 सिक्का उछाला गया, इसको उछालने में जो है इसके जो परिणाम का सिक्का परिणाम की जो है की संख्या कितना होगी, यानी कितना इसका आने के चांसेस होगी। ठीक है, देखिए अगर 2 सिक्का हम लोग उछालते हैं ना, तो इसका 2 का पावर 2 होता है, यानी 4 होता है, और 3 सिक्का उछालेंगे तो 2 का पावर 3, यानी 2 × 2 × 2 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, 8 आपका किस में है, डी में है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये फार्मूला पे जो है बेस पे है, इसको पहले पुट कर ले जाया जाएगा। 2 वृत्त के परिधियों का अनुपात 4:5 है, तो इसमें क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 वृत्त, एक यहाँ वृत्त हो गया, एक यहाँ वृत्त हो गया। ठीक है, और इसमें जो है परिधि का अनुपात, परिधि क्या होता है 2πr, मान लीजिए इसमें बड़ा r है 2πr, इसमें छोटा r है, तो इसके परिधि का अनुपात देखिए, दोनों का परिधि निकालेंगे 2πr कैंसिल हो जाएगा, यानी r/r बराबर कितना हो जाएगा 4/5। अब जो आपसे पूछ रहा है
इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर करना, इसको बढ़ा लेते हैं बड़ा। देखिए यहाँ पे 4/5 है, स्क्वायर कर देंगे तो 16/25 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 16/25 के में है, ये है तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, देखिए क्षेत्रफल आपका है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी भुजा निकालना है, इसका क्या निकालना है? भुजा निकालना है। देखिए क्षेत्रफल ऑफ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 √3/4 ए स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 9√3, इसका वैल्यू पुट कर देंगे 9√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो √3 साइड स्क्वायर, यहाँ 4 हो जाएगा तो 36 √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है साइड स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 36 √3 बाई √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और इसका साइड का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? √36। इसका वैल्यू निकालेंगे साइड का, कितना हो जाएगा? 6 किस में है? ऑप्शन ए में, तो ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के परिधि का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर हो तो इसमें से कौन सा रिलेशन जो है सेटिस्फाइड करेगा? ठीक है, देखिए दो जो है आपका वृत्त है। ठीक है, पहला वृत्त को मान लेते हैं R1, इसका त्रिज्या है, इसका R2 है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग क्या निकालते हैं? परिधि। इसका परिधि जो है 2πr1। ठीक है, फिर इसका R2 है तो इसका परिधि निकालेंगे 2πr2। ठीक है, अब जो है इसका योग करना है 2πr1 प्लस 2πr2। देखिए दोनों को ऐड कर दिए। देखिए कह रहा है कि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के परिधि का योग, इसका योग हो गया किसके बराबर है? R त्रिज्या वाले वृत्त। एक और वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है? R है, इसके बराबर है, यानी हो जाएगा 2πr। यहाँ से हम 2π कॉमन ले लेंगे बाहर, कितना बचेगा यहाँ पे? R1 प्लस R2 बराबर 2πr। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, यानी बच जाएगा आपका R1 प्लस R2 बराबर R। इसमें कौन सा है? R1 प्लस R2 बराबर R, यहाँ पे है, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। 94 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, R1 प्लस R2 बराबर R। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या त्रिगुनी हो जाए तो शंकु का आयतन हो जाएगा। देखिए शंकु का आयतन क्या होगा? देखिए सबसे पहले ऊंचाई लेंगे h, त्रिज्या R है,
और इसका जो है ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए। ऊंचाई जो है 3 गुनी कर दिया जाए, त्रिज्या जो है 3 गुनी कर दिया जाए। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है क्या, शंकु के आयतन। तो क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो 1/3 पाई r का स्क्वायर हो जाएगा h, ये इसका हो गया। इसका निकालेंगे 1/3 पाई का पाई हो जाएगा r स्क्वायर, यानी 3r का 9r स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, यानी 3h का 9h स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है कह रहा है, तो अब जो है शंकु का आयतन हो जाएगा, आयतन इसका कई गुना हो जाएगा। देखिए इसको मान लेते हैं, ये जो है l गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, l गुना। l गुना पे कोई कांस्टेंट मान लीजिए, इसका l गुना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, l का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना होगा, इसको ले जाकर इधर डिवाइड करना होगा। फिर इधर डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो क्या बचेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 27 गुना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा कि r त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। देखिए इसमें जो कुछ नहीं करना है, ये सूत्र पे है, इसका जो है क्या कीजिएगा, सूत्र पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा कि शंकु के छिन्नक का आयतन होगा। देखिए तो शंकु का छिन्नक का आयतन क्या होगा, ऑप्शन ये 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। उस समानांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा जिसमें a18 माइनस a14 का जो वैल्यू जो है 32 है, इसमें सर्वांतर आपका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वैल्यू निकालेंगे। देखिए an, अगर nवा टर्म निकालना होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा सूत्र, a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर यहाँ पे 18वां टर्म निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा a18 निकालेंगे तो a प्लस n मतलब जो सा टर्म निकालना है, जो टर्म निकालना है 18 वाला निकालना है, तो 18 माइनस 1 इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बच जाएगा a प्लस 17 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 17d। ठीक है, यानी a18 का वैल्यू कितना आ जाएगा a प्लस 17d। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस 17d पुट कर देंगे, किसके बदले a18 के बदले, फिर माइनस से माइनस, और इस तरह से क्या करेंगे a14 का वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो है a14 का वैल्यू निकालिएगा, तो a14 का जब वैल्यू निकालिएगा क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो a प्लस n का वैल्यू कितना है, n मतलब जो सा टर्म निकालना है 14 टर्म, 14वां टर्म। ठीक है, तो यहाँ 14 वैल्यू पुट करेंगे, 14 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा a14 का वैल्यू a14 बराबर a प्लस 14 में से 1 माइनस करेंगे 13d, यानी a14 का वैल्यू कितना हो जाएगा a प्लस 13d। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस 13d बराबर 32। ठीक है, अब यहाँ से जो है सॉल्व करके और d का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d बराबर 32। ठीक है, तो देखिए a से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 17d और 13d माइनस करेंगे 4d बच जाएगा इक्वल टू 32, d बराबर 8, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। 8 देखिए कितना है सी में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
इसमें जो है गोला का जो है पूछ रहा है आपसे कि गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसके जो है इसमें सूत्र पे बेस पे आधार पे है ये, यानी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सूत्र में आ जाएगा आंसर, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 5544 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। देखिएगा ये आपसे पूछ रहा है कि एक बेलन का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका वक्र सतह जो है 264 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, इसका जो है आयतन निकालना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हाइट आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, और वक्र सतह इसका दिया हुआ है, वक्र सतह दिया हुआ है कितना 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, सॉरी इसका आयतन निकालना है, ठीक है, आयतन मतलब ही, ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले वक्र सतह का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, ठीक है, वक्र सतह 2πRh होता है, इसका वैल्यू कितना है 264, 2 पाई 22/7 R। तो देखिए यहाँ पे R का वैल्यू निकालना है और H दिया हुआ कितना 14 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 264 बराबर, यहाँ से आपका जो हो जाएगा 44/7, और देखिए यहाँ पे 7 से 2 बार में कट कर सकते हैं, 7 गुना 14, ठीक है, तो 2 दूना 4 5 का 88 R बराबर 264, ठीक है, तो R का वैल्यू निकालेंगे 264/88, यानी R का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब आपको क्या निकालना है, ये तो R का वैल्यू आ गया, बट आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है आयतन। तो देखिए 1/3, देखिए अब इसमें जो है एक काम कीजिएगा, जो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए R का 3, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसे पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 396, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया। अब जो है आगे हम लोग कंसेप्ट समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।